अम्मी के घर से आओ ना तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि काम को हाथ लगाना है, लेकिन फिर भी क्या करें, घर में आकर तो काम करना ज़रूरी है ना। काम नहीं करेंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आने के बाद में मैंने एक पैन में ऑयल, कुछ कॉमन खड़े मसाले और जो बारीक अनियन मैंने चॉप करी थी ना वो, और 8 से 10 हरी मिर्ची लेकर उसे रख दी थी रेड ब्राउनी होने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था बिरयानी और साथ में रायता। आज तो सोच ली थी कि मुझे और कुछ भी काम नहीं करना है, बस इतना ही सिंपल सा खाना पकाऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही यहाँ पे ना मेरा हुआ था अनियन रेड ब्राउनी हो गई थी, तो मैंने एक तरफ गोश्त को अच्छी तरीके से धोकर उसे भी अनियन के अंदर डाल दी थी, हल्दी पाउडर और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और यहाँ पे जिंजर गार्लिक अनियन कॉमन खड़े मसाले जायफल जायपत्री के साथ में उसका भी फाइन पेस्ट बनाकर उसे भी डाल दी थी गोश्त के अंदर। साथ में डाल दी थी मैंने योगर्ट, बिरयानी मसाला, रेड मिर्ची पाउडर, धनिया, पुदीना और टमाटर, हल्के फुल्के जो कॉमन खड़े मसाले रहते हैं उसका भी जो पाउडर रहता है वो भी डालकर उसमें पानी डालकर उसे लगा दी थी प्रेशर कुकर में, ताकि जो हमारा गोश्त है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। प्रेशर कुकर लगाने के बाद में ना मुझे थोड़ा सा किचन मिसी दिखा। जब मैं किचन में आई थी तो किचन नीट एंड क्लीन टाइडी था, लेकिन पकाते टाइम पे थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैंने फटाफट से जितने भी मसाले के डब्बे थे वो सबको स्लीव्स में जमा कर फिर किचन को क्लीन कर ली। प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन हुआ। उसके बाद में मुझे बनाना था रायता, तो मैंने यहाँ पे रायते के लिए पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन और योगर्ट लेकर उसका फाइन पेस्ट बना ली। उसमें पानी डालकर सॉल्ट डालकर रायता मेरा रेडी हो गया था। अदहन के लिए पानी रखना था तो अदहन के लिए पानी रख लिया, और साथ में मैंने बनाना था सलाद। तो यहाँ पे ककड़ी और मूली को अच्छी तरीके से क्लीन करके उसे बारीक बारीक चॉप करके उसका भी सलाद रेडी कर ली। डोरे के लिए प्याज को रेड ब्राउनी करना था, तो उसमें मैंने प्याज डाली एक बाउल में, उसमें ऑयल डालकर डोरे के लिए मैंने रख दी थी उसे फ्राई करने के लिए। जैसे ही हमारी डोरे की प्याज मैंने रखी ना, फिर मुझे याद आ गया कि मुझे यहाँ पे ना खट्टा मीठा रायता तो बनाना ही था, साथ में सोची कि ड्रिंक बना लेती हूँ। तो लेमन जूस की रेडी करी, यहाँ पे तैयारी रेडी। जैसा ही हुआ लेमन जूस तो मैंने यहाँ पे डालना था चावल, अदहन हो चुका था। चावल डालकर उसे 70 to 80% मुझे पकने देना था। चावल डालने के बाद में जैसा ही हमारा चावल पका ना, तो अखनी भी यहाँ पे अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी थी। अखनी में मैंने चावल को डालकर फिर उसके बाद में जो जलेबी कलर होता है वो, हरा धनिया, साथ में जो हमने रेड ब्राउनी प्याज की थी डोरे की वो, ऑयल सब डालकर उसे रख दी थी दम पे। थोड़े थोड़े देर में मैं उसे घुमाते जा रही थी ताकि भाप चारों तरफ अच्छी तरीके से फूट जाए। बिरयानी में चावल डालने के बाद में उसे साइड साइड से राउंड करके जब घुमाते हैं ना तो उसमें अच्छी तरीके से भाप फूट जाती है, और भाप जैसी ही बनती है ना तो बिरयानी बहुत अच्छी तरीके से दम पे हम छोड़ सकते हैं। बिरयानी को दम पे छोड़ के मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि छोटे बेबी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, उसे मुझे देना था दवाइयाँ। तो दवाइयाँ देकर मैं जब आई किचन में तो बिरयानी एकदम रेडी थी। और बिरयानी, रायता, लेमन जूस और सैलेड ये सब बहुत टेस्टी बना था। मिलते हैं।